हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव मकर लगन के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, आज हम इसको देखेंगे कि इनकी दशांतर दशा में क्या होगा। और सूक्ष्मता में जाते हुए शनिदेव अष्टम भाव में किसी की कुंडली में कितने डिग्री में बैठे हैं, तब क्या अतिरिक्त प्रभाव आएंगे, उनको भी हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं उपाय कवर करता जाऊंगा। तो पहले बेसिक्स, मेरी साइड में मकर लगन की कुंडली है या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, इसमें नंबर 10 लग्न में लिखा होता है। शनिदेव स्वयं यहाँ लग्नेश होते हैं और शनिदेव की दूसरी राशि दूसरे भाव में है जो धन कुटुंब वाणी का भाव होता है। शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं, जहां पर नंबर 5 लिखा है ये सिंह राशि है। सिंह राशि के मालिक सूर्य देव होते हैं, तो शनिदेव अपनी शत्रु राशि में यहाँ पर बैठ गए हैं। और शनिदेव की 3 दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर आएगी, जो हमारा कर्म स्थान होता है, प्रोफेशन का, प्रमोशन का। 7वीं दृष्टि अपनी राशि पर आएगी, धन कुटुंब वाणी की। और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, तो संतान, प्रेम संबंध इत्यादि का होता है। तो जब भी हम शनिदेव को अष्टम भाव में देखते हैं, शनिदेव एक धीरे चलने वाले ग्रह हैं। सब रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं, देरी से आते हैं। और अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, तो व्यक्ति की मृत्यु भी देरी से आएगी। अर्थात शनिदेव यहाँ पर व्यक्ति की आयु लंबी रखने में मदद करते हैं ज्यादातर केस में। शनिदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति की आंखों को प्रभावित कर सकते हैं, और आंखों की ये प्रॉब्लम भी व्यक्ति को देरी से आएगी, अर्थात बुढ़ापे में नजर की प्रॉब्लम हो सकती है। शनिदेव जब अष्टम भाव में बैठे हो तो व्यक्ति का आप हाथ चेक कर सकते हैं, उसके अंदर एक लाइन सबसे बड़ी उंगली से लेकर ऐसे करके, जैसा कि स्क्रीन पर भी दिखाया गया है, एक लाइन हो सकती है। इससे कंफर्म हो जाएगा कि कुंडली में शनिदेव सही जगह विराजमान है और कुंडली सही बनी है। शनिदेव के प्रभाव में यह व्यक्ति अभिमानी होगा, अहंकारी होगा, और इस व्यक्ति को अपने आप में रहना पसंद होगा, खुद को यह ज्यादा पसंद करेगा। इस व्यक्ति को सांप या चोर से डर लग सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अकेले शनिदेव इस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, भले ही वो अच्छे प्रभाव ना दें। मगर फिर भी कुंडली में बहुत ग्रह होते हैं, तो बाकी 8 ग्रह की पोजीशन को भी चेक करना चाहिए। उसमें खास करके मंगल देवता को आप चेक करिए। मंगल देवता कुंडली में जैसे भी हैं, अच्छे या बुरे, शनिदेव का ज्यादातर वैसा ही प्रभाव हो जाता है, अच्छा या बुरा। और राहु और केतु को देखिए, अगर केतु पहले 6 भाव में से किसी में है, अर्थात केतु अगर यहां 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 या यहां है, उस केस में राहु इनके बिल्कुल सामने बाकी बचे हुए घरों में होंगे, उस केस में भी ज्यादातर शनिदेव के बुरे असर नहीं आते हैं। मगर यदि शनिदेव का बुरा असर आ रहा है व्यक्ति पर, तो उसके कुछ लक्षण होंगे। पहला होगा यह कि व्यक्ति को शराब पीने की लत लग जाएगी, और वो जितना शराब पिएगा उतना शनिदेव के रिजल्ट और खराब होते जाएंगे। साथ ही आप, यदि ये हो रहा है तो व्यक्ति का शरीर चेक करिए। यदि व्यक्ति की छाती पर बाल ज्यादा है तो व्यक्ति को जीवन भर आर्थिक कठिनाई रह सकती है। और व्यक्ति के नाखून चेक करिए, नाखूनों में अगर काला रंग है, कालापन है, और नाखून काले होने के साथ ही कुंडली में भी अगर 12वां भाव खाली है, वहां कोई ग्रह नहीं है, तो उस केस में भी व्यक्ति को पूरे जीवन में आर्थिक कठिनाई रह सकती है। शनिदेव यद्यपि यहां पर बैठकर अकेले इस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते हैं मृत्यु के हिसाब से, क्योंकि मृत्यु स्थान में बैठे हैं, मगर कोई ना कोई कठिनाई लगाए रखते हैं, परेशानी आती रहती है, हर चीज में देरी होती रहती है। और साथ में ये व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदारों पर मृत्यु का प्रभाव दे सकते हैं। जब भी ये व्यक्ति पैदा होगा, पैदा होने से पहले या एकदम बाद में, हो सकता है परिवार में किसी की मृत्यु हो। और ये खासकर तब होगा जब शनिदेव के साथ यहां कोई ग्रह बैठा होगा, और उन ग्रहों में भी खासकर यदि यहां शनि के शत्रु सूर्य, चंद्रमा या मंगल बैठे होंगे, तो परिवार में किसी की मृत्यु जब यह व्यक्ति पैदा हो उसके आसपास होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब शनि के प्रभाव ज्यादातर कुंडली में देखे गए हैं, ना केवल मकर लगन की कुंडली में। और इसका जो उपाय बताया गया है कि नहाते हुए हमें पानी में थोड़ा सा दूध मिक्स कर लेना चाहिए। 1 चम्मच दूध हम उसमें डाल सकते हैं, और हमेशा नहाते हुए किसी चीज पर बैठ के नहाएं, स्टूल इत्यादि पर, और पैरों को भी डायरेक्ट जमीन पर ना लगने दें, पैर के नीचे कुछ ना कुछ रखें, कोई चप्पल इत्यादि पहन लें। साथ ही हम सब जानते हैं कि जब भी शनिदेव की दशांतर दशा चल रही हो, और खासकर इस कुंडली में तो चूंकि ये लग्नेश होते हैं और धन भाव के मालिक होते हैं, तो व्यक्ति को
मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और गरीब और बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। जब हम शनिदेव को मकर लगन के स्पेसिफिक देखते हैं, मकर लगन के अंदर ये लगन और द्वितीय भाव के मालिक है और अष्टम भाव के मालिक है, तो इनके प्रभाव में ये 3 जगह के प्रभाव आएंगे। 8वां भाव के प्रभाव में ये व्यक्ति को प्रॉब्लम देंगे, मगर व्यक्ति को कोई मोटा पैसा, लमसम में पैसा, कहीं फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन, ऐसा पैसा जो किसी कष्ट या पीड़ा के साथ जुड़ा हो। उसी तरह से व्यक्ति को ऐसे कार्य में भी जोड़ सकते हैं जो किसी कष्ट या पीड़ा के साथ जुड़ा हो, जैसे कि सर्जरी के काम, इंश्योरेंस के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जुड़े हुए काम। और साथ में ये व्यक्ति को उद्योगपति भी बना सकते हैं, फैक्ट्री इत्यादि में व्यक्ति जुड़ सकता है। लगन के प्रभाव में, लगन चूंकि हमारा शरीर होता है, हमारा दिमाग होता है, तो शरीर को ये वाला भाव चोट चपेट इत्यादि दिखाता है, बीमारी दिखाता है, तो शरीर को चोट चपेट इत्यादि लग सकती है और व्यक्ति का मन में बहुत शंका हो सकती है, दूसरों के ऊपर डाउट्स हो सकते हैं, जो भी कोई बोलेगा उनके ऊपर वो हमेशा शक करेंगे। द्वितीय भाव जो धन कुटुंब वाणी का भाव होता है, यहां पर भी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, व्यक्ति की इनकम को प्रभावित करेंगे, कैश इन हैंड बैंक बैलेंस कम रहेगा या इनकम धीरे धीरे होगी, वाणी में कटुता रह सकती है, परिवार जन के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद या कटुता रह सकती है। और खाने पीने पर यहाँ व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गलत खाने पीने से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जब हम शनिदेव को यहाँ डिग्री वाइज देखते हैं, डिग्री वाइज इनके कुछ अतिरिक्त प्रभाव आएंगे। अब यहां आप कुंडली में अवश्य ये चेक करिए, 7वां भाव, 11वां भाव और 3रा भाव, यदि ये 3 भाव खाली हैं, उस केस में शनिदेव के गलत प्रभाव या खराब प्रभाव आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि यहां पर कोई ग्रह है तो थोड़ा सा कम हो सकता है। शनिदेव यहां जब 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तब अतिरिक्त प्रभाव में हमें केतु देव की प्लेसमेंट चेक करनी है। जहां भी केतु देव कुंडली में होंगे उसके अनुसार रिजल्ट आएंगे केतु देव के। और यहां पर जो उपाय किया जाता है, शनिदेव के जो उपाय हमने बात की है वो तो हम करेंगे। उसके अतिरिक्त अगर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में शनिदेव किसी की कुंडली में है, तो इनकी दशांतर दशा में उनको कुत्तों को भी खाना खिलाना चाहिए। जब 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, उस केस में हमें शुक्रदेव का प्लेसमेंट चेक करनी है। अगर शुक्रदेव कुंडली में अच्छे हैं तो अच्छे प्रभाव आने की संभावना हो जाती है। यहां पर शनिदेव जो प्रभाव देंगे व्यक्ति के कर्म के ऊपर, प्रोफेशन, प्रमोशन, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कोई अवार्ड, अचीवमेंट, संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, इन्वेस्टमेंट्स, केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कलाकारों को ये फायदा देंगे, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर, और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे। यदि खराब स्थिति हुई और इन 3 भाव में जैसा हमने बात की है यहां पर कोई ग्रह ना हुआ, तो उस केस में खराब प्रभाव आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। परंतु यदि इन 3 भाव में से किसी में कोई ग्रह है, उस केस में हो सकता है कि इतने खराब प्रभाव ना आए और व्यक्ति को इन सब चीजों के बारे में अच्छे रिजल्ट मिले। इस स्थिति में उपाय के तौर पर गाय माता को हरा चारा खिलाया जाता है। जब शनिदेव इस पोजीशन में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, तब हमें सूर्यदेव की प्लेसमेंट चेक करनी है। कुंडली में जहां भी सूर्यदेव होंगे उस जगह के रिजल्ट आएंगे। अतिरिक्त प्रभाव में सूर्यदेव अच्छे हुए तो अच्छे रिजल्ट, सूर्यदेव खराब हुए तो खराब रिजल्ट। और यहाँ पर उपाय के तौर पे सूर्यदेव की पूजा, गायत्री मंत्र, सूर्यदेव को जल चढ़ाना या नमक खाना कम कर देना इत्यादि बहुत उपाय होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शनिदेव का प्रभाव अष्टम भाव में समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।